मम्मी तुम पी कर आई हो? दोस्तों, साल 1994 में दूरदर्शन पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वो छोकरी। इस फिल्म ने उसी समय अपने कालखंड से 50 साल आगे की बात रखी थी, जिस कारण उसमें भाग लेने वाले कलाकारों और फिल्म निर्माता को काफी आलोचना और प्रत्यालोचना सहनी पड़ी थी और ये फिल्म काफी चर्चित भी हुई। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम इसी फिल्म के इर्द गिर्द अपनी बातचीत को रखेंगे। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों, फिल्म वो छोकरी साल 1994 में बनी शुभंकर घोष द्वारा निर्देशित एक भारतीय फिल्म है जिसमें पल्लवी जोशी, नीना गुप्ता, परेश रावल और ओम पुरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म ने 1993 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार जीते हैं। पल्लवी जोशी ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार जीता, जबकि परेश रावल ने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और नीना गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म वो छोकरी का कथानक कुछ इस प्रकार है कि एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार की बहुओं में से एक बहू गीता देवी दुर्भाग्य से एक विधवा होती है, जिसका रोल नीना गुप्ता ने किया है, जो अभी भी एक युवा और आकर्षक महिला के रूप में दिखाई देती हैं। वो पड़ोस के एक आदमी ललित राम जी की चालों में फंस जाती हैं और उनके साथ रहना शुरू कर देती हैं। और इस फिल्म में ललित राम जी का रोल परेश रावल ने किया है। उसकी एक बेटी है अप्सरा। अप्सरा का रोल इस फिल्म में पल्लवी जोशी ने निभाया है और तीनों को एक खुशहाल परिवार के रूप में चित्रित किया गया है। एक दिन ललित राम बिना किसी कारण के गायब हो जाता है और तब से परित्यक्त माँ और बेटी का जीवन लगातार नीचे की ओर जाता रहता है। अप्सरा को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जब उसके माता पिता का अतीत उसके स्कूल के अधिकारियों को पता चलता है कि आय के साधन न होने के कारण उनके मकान मालिक उन्हें घर से जाने के लिए कहते हैं। इस कारण से उन्हें एक झोपड़ी वाली कॉलोनी में जाना पड़ता है। गीता अपनी बेटी का भरण पोषण करने और आजीविका कमाने के लिए नौकरानी का काम शुरू कर देती है। फिल्म में एक मार्मिक विषय भी है जो कि अप्सरा का अपने पिता के साथ रिश्ता है, जिसके भ्रामक प्रेम में वो एक बचकानी और अंत में भयानक रूप से अनुचित विश्वास के साथ बंधी रहती है। ये जानकर कि ललित अब एक सफल राजनीतिज्ञ है, अप्सरा अपनी माँ को उससे मिलने के लिए नई दिल्ली जाने के लिए मनाती है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसके पिता उन्हें उनकी भयानक स्थिति से बचा लेंगे। लेकिन ठुकराए जाने पर माँ वापस लौट आती है और मानवीय अच्छाई से सारी उम्मीद और विश्वास खोकर शराब पीने लगती है। इसके तुरंत बाद वो अपनी 16 वर्षीय बेटी को अकेला छोड़कर मर जाती है। बेटी 15 साल से विधुर ओमपुरी के घर में नौकरानी के रूप में अपनी माँ की नौकरी करती है। वो वास्तव में लड़की के कल्याण के लिए चिंतित दिखता है और वो धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता है और अंत में उम्र के अंतर के बावजूद भी उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ शुरुआती अनिच्छा के बाद लड़की अंततः स्वीकार कर लेती है और ओमपुरी के साथ रहना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद एक युवा उस लड़की को अभाव से मुक्त एक सुरक्षित जीवन जीने का अवसर देता है। उसके रक्षक की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। उसके रिश्तेदार लड़की पर हत्या का आरोप लगाते हैं, जिस कारण उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करती है। कुछ महीनों के बाद सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया जाता है। अपने हाल पर छोड़ दी गई उस लड़की को कुछ समय के लिए वैश्या के रूप में काम भी करना पड़ता है। मुंबई में वो 3 अन्य सड़क के बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर रहना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उनके बीच नेतृत्व का दर्जा भी हासिल कर लेती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता दिल्ली से शहर आ रहे हैं और वो एक सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। वो सम्मेलन में भाग लेने का फैसला करती है और सम्मेलन के दौरान वो उठती है और दूर से ही चिल्ला चिल्ला कर अपने पिता को आवाज देकर बुलाने लगती है। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि वो उनकी बेटी है,
ललित राम उसकी पुकार को अनदेखा कर देता है और उसे पुलिस को आदेश देकर बाहर निकलवा देता है और सड़क से दूर शहर के बाहर फेंकवा देता है। फिर उस लड़की को एहसास होता है कि उसकी माँ सही कहा करती थी। उसके पिता ने वास्तव में उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया था। जीवन में क्रूरता का सामना करते हुए वो जोर जोर से अपने भाग्य पर विलाप करती हुई और जीवन को कोसती हुई आगे बढ़ रही है। तभी उसके पिता का एक गुर्गा उसके पीछे से आता है और उसे बेरहमी से मार देता है। फिल्म यहीं पर उसके मरने के साथ समाप्त हो जाती है। वो छोकरी अपने समय से आगे आने वाले समय की शानदार कल्पना है और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से सजी हुई फिल्म है। भले ही आप कला फिल्मों के पारखी न हो, लेकिन इसके अपरंपरागत विचारों, आसानी से समझ में आने वाली लेकिन मनोरंजक कहानी और इसके रीढ़ कलाकारों के अभिनय के कारण आप फिल्म वो छोकरी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। फिल्म की कहानी और अभिनय प्रामाणिक, भावपूर्ण और मार्मिक है, जिसमें कभी कहीं भी नाटकीयता नहीं है। फिल्म वो छोकरी समाज और इसकी सुस्पष्ट लेकिन स्वीकार्य कमियों का एक शानदार प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों, फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों का रंग बदलता रहता है। इस बदलते हुए रंग से आप अपने आप को रंगने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे सभी रंग आपके ऊपर चढ़ते रहें। और अब चलने का समय है, तो अनुमति दीजिए सीमा शाही को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वो एक कुत्ता है जो अपनी बीवी और बच्चे का भी गोश्त खा सके है।